सलाम नमस्ते आदाब गाइस। मैं और मेरी प्यारी किट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ गपशप लेके। तो गाइस मैं एक बड़ी ही मज़े की रील मैंने अभी अभी देखी। अम, राधिका मर्चेंट को तो आप जानते ही होंगे और मुकेश अंबानी को भी आप जानते होंगे। ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन साउथ एशिया। एक इवेंट हो रहा है और राधिका जो है वो बड़े प्यारे लहंगे में आती है। कोई ऑफिशियल टाइप कोई इवेंट है, पता नहीं क्या इवेंट है। तो वो रील में दिखाते हैं कि वो आ रही है और सबको वो नमस्ते नमस्ते करते हुए आ रही है। तो एक छोटी सी रो हम लोग कह सकते हैं, मतलब एक लंबी सी रो है जहाँ पे सीट्स रखी हुई हैं। इट्स द फर्स्ट रो। ठीक है, तो सामने बड़ा सारा कोई स्टेज है। तो उस रो में ये हो रहा है कि उसका हस्बैंड है, उसके हस्बैंड के साथ ही कोई बूढ़ी सी खातून, शी इज़ लुकिंग लुकिंग लाइक अ चाइनीज़ लेडी। तो उसका जो हस्बैंड है उसके साथ वो उसके साथ वाली सीट पे वो बैठी हुई है। तो वो बंदी उठ जाती है कि राधिका अपने शौहर के साथ बैठेगी। तो उसका जो हस्बैंड है उसकी जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे एक कोई बंदा बैठा है, फिर एक और बंदा बैठा हुआ है, फिर उसका ससुर बैठा हुआ है। तो राधिका जब उस स्पॉट पे पहुंचती है जहाँ पे ये तीन चार मर्द हजरात बैठे हुए होते हैं, तो राधिका क्या करती है कि वो नमस्ते करती है। और वो जो एक ऑर्गेनाइजिंग में एक बंदी होती है वो उसको पॉइंट आउट करती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ वाली सीट पे बैठ सकती हैं, क्योंकि वो खाली कर दी गई होती है। वो जो चाइनीज़ लाइक लुकिंग लेडी उस पर बैठी हुई होती है। तो राधिका क्या करती है, आगे बढ़ जाती है और आगे चल के वो उसका जो ससुर होता है उसको वो नमस्ते करती है। उसके साथ वाले जो बंदे बैठे होते हैं राइट लेफ़्ट, उनको भी नमस्ते करती है। तो उसके ससुर के बिल्कुल साथ ही एक कुर्सी होती है और वहाँ पे एक छोटा सा बैग पड़ा होता है। तो उसके सामने वो खड़ी हो जाती है, बैग लाइक टोट टोट बैग। तो वो फिर उस सीट के बिल्कुल पीछे एक बंदा है और वो अब वहीं पे खड़ी है और वो स्माइल कर रही है और वो आसपास देख रही है। तो वो बंदा क्या करता है, अल्लाह मेरी मिनी कितनी प्यारी है। तो वो बंदा क्या करता है, जो सीट के बिल्कुल पीछे बंदा है, वो बैग को उठाता है फिर रखता है, उठाता है फिर रखता है। और वो जो राधिका है वो भी वहीं वहीं खड़ी रहती है कि नहीं मैं अपने ससुर के साथ ही बैठूंगी। इट्स द फर्स्ट रो। और इवेंचुअली उस बंदे को वो बैग उठाना पड़ता है और वो जो है बैठ जाती है उसी पे, अपने ससुर के साथ में बैठ जाती है। तो वो कैप्शन ऊपर ये है कि वो उसके लिए अपने हस्बैंड के साथ वाली सीट को एम्प्टी किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर के साथ जाके बैठ जाती है। यार, जब मैंने ये रील देखी ना तो मैं मुझे इतनी रिस्पेक्ट हुई इनकी फैमिली के लिए कि आसपास सारे मर्द हजरात बैठे हुए हैं और राधिका जो कि उफ बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत उसको, मतलब उसकी जो साउथ एशियन ब्यूटी है, उफ शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं कहूँगी वो शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय। यू नो, एज अ साउथ एशियन वुमेन मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं इतनी खूबसूरत ख़वातीन को देखती हूँ मेरे रीजन से। तो बहुत प्यारा उसका कलर है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो उसका ससुर वहीं पे है और वो नमस्कार नमस्कार और फिर वो वहीं पे ही बैठ जाती है। मतलब वो ये नहीं बोल रहा कि जाओ पीछे पीछे जाके बैठो, जाओ जाओ औरतों के साथ बैठो, इधर इधर तुम्हारा क्या काम है। तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट फील हुई उसके हस्बैंड के लिए और उसके ससुर के लिए। अच्छा गाइज, अभी ना मैं आप लोगों को एक मज़े का किस्सा बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें, तो छोटी छोटी तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात मेरे साथ हुए, बार बार हुए। और फिर मैंने कहा कि यार मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। अब मैं आपको बताती हूँ। एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर था, बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। उस बंदे ने क्या किया था कि उसने बलूचिस्तान की ना कुछ आर्कियोलॉजी के ऊपर काम किया था। ठीक है, लौर लाई और कलात की कुछ हिस्टोरिकल साइट्स थी, वहाँ से खुदाई वगैरह की हुई थी और फिर कुछ वहाँ से गारें मिली थी, केव्स मिली थी और उस पे पुराने एंशियंट ज़माने की चीज़ें मिली थी और गार में कुछ तस्वीरें थीं। तो उस बंदे ने क्या किया कि चूँकि वो वहीं का रहने वाला था तो उसने उन सब वो तस्वीरें ले लीं और फिर उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दे के एक किताब लिख ली। उसका काम बहुत अच्छा था। तो वो उसकी किताब की इनॉग्रेशन थी। तो वहाँ पे उसने छोटा सा एक इवेंट किया। एक जो क्लब है, कोयटा क्लब है, वहाँ पे उसने एक कमरा ले लिया और
उसने मीडिया के कुछ बंदों को बुला लिया वहाँ पे। बोल मीडिया का जो कोयटा में है, बोल चैनल का हेडक्वार्टर जो भी है मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो द हेड ऑफ दैट बोल चैनल इन कोयटा वाज आल्सो देयर। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि द हेड ऑफ द बोल टीवी वाज आल्सो देयर, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती थी। अच्छा, तो उस बंदे ने कहा कि मैडम आप ये हो रहा है, आप प्लीज़ आ जाएं और हम चाहेंगे कि आप कुछ बात भी करो। तो उस वक़्त मैं खुद होस्ट कर रही थी इंटरनेशनल स्कॉलर्स को, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से एक प्रोफेसर अहमर महबूब और उसके साथ उसकी एक और स्टूडेंट, मैंने और मेरी मॉम ने और मेरे लियाज़ भाई ने, हमने उनको मेरे ख्याल से 1 हफ़्ते के लिए हमने उन्हें होस्ट किया था कोयटा में। और आई टुक हिम टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, लैंग्वेज एकेडमीज़, आई टुक हिम टू सम क्यूरेटर्स जो इंडिपेंडेंट क्यूरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा। और मेरे लियाज़ भाई की वाइफ, उसके लिए ना, उनके लिए मतलब बड़ी सी रोटी बनाना, कुरुत बनाना, तो वो बहुत अच्छा रहा। और फिर हमने उसको मैगज़ीन में वो भी किया था, तस्वीर भी दी थी, और वो पता नहीं अखबार कहाँ मुझसे खो गया। आई डोंट टेक केयर ऑफ़ माई क्रेडिट्स। अच्छा, इट्स ओके। जो इंटेलिजेंट जीनियस लोग होते हैं ना, वो लापरवाह होते हैं। अच्छा गाइज़, तो उन उन चीज़ों के थ्रू ना उनको पता था कि किंज़ा आर्ट में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने कहा मैडम आप आ जाएं, आप ना 5-10 मिनट के लिए कुछ बोलिएगा। तो मैंने कहा सर आई वुड लव टू कम, मुझे तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं चली गई। अच्छा, तो मैंने बड़ा प्यारा ब्लैक कलर का बलूची सूट पहना हुआ था, फुल ना इंडिजिनस लुक में। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने सबसे पहले मेरे को ही बुलाया। क्योंकि 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 मैं एक ही खातून थी वहाँ पे। आई वाज द ओनली वुमन देयर। तो उन्होंने फिर जो फ्रंट रो थी उधर हम लोग सब बैठे हुए थे, ठीक है। जब मैं गई तो मैं अच्छा खासा टाइम से पहले गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस जगह का। फिर मैंने रक्शे वाले को बोला, मैं तो ज़माने से रक्षों पे अपना काम करती हूँ। तो रक्शे वाले को मैंने कहा कि ये वाला एड्रेस है, मुझे इस जगह पे लेके जाओ। तो फिर वहाँ पे कमरा वगैरह ढूंढा, तो आई फाउंड अ स्पेस देयर। फिर मैं फ्रंट रो पे बैठ गई। अच्छा, तो जब आ गया वो बंदा, तकरीब की शुरुआत में पहले कुछ लोग आते हैं, वो किताब की तारीफ़ करते हैं। तो मुझे उन्होंने किताब पहले से ही भेज दी थी कि मैडम इसका छोटा सा रिव्यू। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बुलाया और फिर मैंने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, वाई एम आई इंटरेस्टेड इन टू इट, सारा सारा उर्दू में हुआ था। मेरा मेरा मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर मैंने बोला कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। तो अब मैं जब आप उधर स्टेज पे आ जाते हो ना, तो मतलब वो एक एक करके, मेरे ख्याल से वो एक एक करके था कि एक एक बंदा आएगा। डाइस था वहाँ पे, और डाइस के पीछे आप खड़े हो के आप बोलते हो। तो वो मैं जब वहाँ पे थी तो मुझे नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, जो ज़मीन है वहाँ पे, मतलब मैं तो स्टेज पे थी। छोटा सा कमरा था, इतना बड़ा नहीं था, इट वॉज लाइक अ हॉल। अच्छा, तो जब मेरा वो हो गया, तालियां बजाई सबने, अब मैं नीचे आ गई। अब जब मैं नीचे आ गई, जो मेरी कुर्सी थी जिधर मैं बैठी थी ना, वो उस पर कोई और बंदा बैठा हुआ था। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और वो बंदा बैठा हुआ है, वहाँ से उठ भी नहीं रहा। और मैंने राइट लेफ्ट देखा कि यार कोई तो कुर्सी खाली हो, कुछ तो खाली हो। और देखो मेरी हाथ के ऊपर शोनी बैठ गई। वाई मिन्नी, वाई आर यू सो प्रिटी। हाँ, इसके ये देखो, इसको क्या बोलते हैं यार, टो बीन्स। हाय, छुपा रही है मेरी लड़की अपनी टो बीन्स छुपा रही है। चलो, उसकी बॉडी है, उसका हक है, हर बॉडी हर राइट हर डिसीजन। अच्छा गाइस, मैं वापस आ गई, मेरी कुर्सी उन्होंने ले ली। मैं राइट लेफ्ट देख रही हूँ, देयर इज़ नो कुर्सी फॉर मी। उसके बाद फिर मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, एम्बैरेस मैं अलग हो रही हूँ। उसके बाद मैं किया, अच्छा चलो, मैंने कहा वो पीछे। अब मैं आगे चलती जा रही हूँ, उसमें टोटल मर्द हजरात, टोटल। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जैसे सोफिस्टिकेटेड, बस वो पहली ही लाइन थी जिसमें कुछ पढ़े लिखे, लिटरेचर से वाबस्ता, लिटरेचर से वाबस्ता लोग थे। बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए थे, जो वो एंड में खाना होता है ना, वो खाना खाने के लिए आए हुए थे। यार आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पीछे 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 पीछे, और पीछे इतना डार्क था। और फिर वो तो हॉल था ना, ज़मीन ऐसे सारी थी।
तो वो कुर्सी कुर्सी आपको नज़र भी नहीं आ रहा, और मैं तो ऑलरेडी मैं पटीट हूँ, मतलब मेरी इतनी कोई हाइट नहीं थी कि बड़ी सारी गर्दन जिराफ की तरह निकाल के मैं फिर देखती। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी उसमें। और यू नो चूँकि मुझे एज़ अ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था, और मैं फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती थी, और मैं एमफ़िल थी उस वक़्त। तो गाइस क्या होगा, मैं पीछे चली गई, मैं पीछे बैठ गई। यार उसके कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि एक बंदा आया पीछे मेरे पास, और मिडल एज आप उसको कह सकते हो, और उसने मुझे कहा कि मैडम आप उठें, आप उठें ज़रा आगे, आप मेरे पीछे पीछे आएँ। मैं हैरान, मैंने कहा सर खैरियत है, क्या हो गया? तो कहता मैडम आप आएँ। तो आई केप्ट वॉकिंग बिहाइंड हिम, तो वो मुझे बिल्कुल फ्रंट रो पे लेके आ गया, और जो सबसे अच्छी वाली सीट थी ना फ्रंट रो में भी, उसने मुझे कहा मैडम यहाँ आप बैठे। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद क्या हो गया गाइस, जब प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया ना, तो वो बंदा फिर मेरे पास आया। उसमें इतने एटिकेट्स थे कि दौरान तकरीब उसने मुझसे कोई बात नहीं की, जस्ट उसने ये देखा कि यार कितनी अर्जेंसी है कि मैं इसको आगे लाऊं, और वो ना भी लाता मैं चुप करके बैठी रहती। नंबर वन, वो मेरा अपना डिसीजन था वहाँ पे जाना। नंबर टू, मैं वहीं पे पली बड़ी थी, मुझे पता था मैं और क्या एक्सपेक्ट करती उन मर्दों से, मुझे पता था। तो अब और ये भी देखो ना यार कि मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई वाहियात कपड़े पहन के गई थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई हा हा हू कर रही थी। मैं वहाँ पे एज एन एकेडमिक गई थी, और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बात की वहाँ पे। आई मीन लुक 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 द वे आई टॉक। इवन मैं यहाँ पे व्लॉगिंग, जो कि मेरी जस्ट हॉबी है, तो जब आप किसी एकेडमिक चीज़ के लिए बुलाए जाते हो, किताब की इनाग्यूरेशन के लिए बुलाए जाते हो, तो आपको पता है डेकोरम का, पता है यू नो द कंटेंट, व्हाट आर यू गोना टॉक अबाउट, यू ब्रिंग योर स्क्रिप्ट। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई खच्चू औरत उठ के गई थी। ओके, तो ये फिर एंड में वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा सर व्हाट वाज दैट। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लोगों को नहीं पता कि कैसे कदर की जाए, कैसे रिस्पेक्ट की जाए, और उन्होंने कहा ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। मतलब इतनी इनसेंसिटिविटी, अगेन मैं बहुत इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ कि हमारे यहाँ इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि मतलब यू यू लेफ्ट फॉर द स्टेज एंड समवन जस्ट टुक योर सीट। उसने बोला ये कितनी गलत बात है, यू डोंट डिज़र्व टू सिट देयर, एक तो आप एक ही खातून है यहाँ पे, उसने बोला। और फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा है और कोई नहीं, अच्छा अच्छा। तो गाइस इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैं वुमेन हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप अपने माशरे की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल ट्रेजर लाए, या आपको किसी में वो पैशन दिखाई दे यार कि कोई ना डाई हार्ड फैन है रिसर्च का, और कोई जो कि अपने कल्चरल विजडम के ऊपर बात करना चाहता है, तो वो डिज़र्व करता है या करती है रिस्पेक्ट। न मेरे एक दो कुलीग्स हैं यार, इस वक्त एक बंदे का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका नाम है अब्दुल्ला, वो लाहौर से है, पंजाब से है, फैसलाबाद लाहौर, और इस वक्त वो जीसी में पढ़ा रहा है। यार वो बंदा ना ही इज़ अ जेम। उसने मुझे अपना एब्स्ट्रैक्ट कुछ दिन पहले भेजा, हम एक कॉन्फ्रेंस में साथ प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट था वो लिटरेचर से है, ठीक है। उफ, उसका जो काम था, मैंने 1.5 सफ़े के ऊपर उसका एब्स्ट्रैक्ट था, तो जब मैंने कहा यार हमारे पाकिस्तान में जो जो हीरे निकलते हैं ना, अनबीटेबल, उनको दुनिया में कोई बीट नहीं कर पाता, वो ऐसे हीरे होते हैं। तो पाकिस्तान में चंद एक लोग हैं जो कि जिनको मैं कहती हूँ यार तुम्हारा जो मेहनत है और तुम्हारी जो इनसाइट है, यू नो हाउ स्किल्ड यू आर, आई जस्ट लव यू फॉर दैट। इसके अलावा मेरी दोस्त मुस्का, वो शी इज़ अ जीनियस, उसको सब कुछ पता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का पूछ लो, अमेरिका का पूछ लो, वो उसमें डायरेक्शंस में इतनी अच्छी है, मैपिंग में इतनी अच्छी है। मुझे वो मैथ पढ़ाया करती थी, मुझे क्या, हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, वो सबको मैथ पढ़ाया करती थी, फिजिक्स, सब कुछ, यूज्ड टू टीच अस एवरीथिंग। हम जब एफएससी कर रहे थे, अभी उसको देखो माशाल्लाह शी इज़ अ जेम यार। तो
या शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ सच एन ऑनेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा आई लव हर बिकॉज ऑफ हर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो जब ऐसे हीरे मैं पाकिस्तान में देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ हाय, वो दिल में वो घंटियाँ मेरे बजने लगती हैं और मैं कहती हूँ वो आरती ना उतारूँ मैं तुम लोगों की। बस इतना सा पॉइंट है यार कि, और फिर वुमेन, वुमेन का तो यार तुम, हाँ, करनी चाहिए रिस्पेक्ट, ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि दैट्स माइनॉरिटी। जो बाहर वुमेन आ जाती है ना, वो माइनॉरिटी है। यहाँ अमेरिका में हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, मैं इस पूरे अमेरिका की बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं डेंटन में ही रही हूँ। मुझे महज यूएनटी का एक्सपीरियंस है। तो ये जो है वुमेन, इट्स लेड बाय वुमेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेजॉरिटी वुमेन की है क्लास में, वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो माइनॉरिटी में है, वुमेन मेजॉरिटी में है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम वर्क प्लेस की या एजुकेशन की बात करें, आई थिंक वुमेन जो है वो माइनॉरिटी में है। उस माइनॉरिटी में, और फिर आप जब बलूचिस्तान को देखो तो उस वहाँ से जब कोई औरत निकल कर आती, तो या शी डिज़र्व्स रिस्पेक्ट एटलीस्ट। और तो कुछ ना करो यार, कम से कम एक रिस्पेक्ट की कर दो, बट नहीं मिलती, नहीं मिलती। मैं ब्लंटली बोल रही हूँ, और यही वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आई एम लीविंग इट। हाँ, तो आई लेफ्ट। तो अभी मैं जब ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है यार। राधिका मर्चेंट को जिस तरीके से रिस्पेक्ट उसके इन लॉज देते हैं, जिस तरीके से उसकी सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट देती है, आई लव इट।